वेलकम फ्रेंड्स। कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमने अपनी किताबों में आमतौर पर नहीं देखे होते हैं, और इसीलिए फाइनल अकाउंट्स के एक सवाल में आज मैं एक विशेष चर्चा ले रहा हूं। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और कहा गया कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, और उसके बाद एंड में लिखा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस एंड देन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पहले करनी पड़ेंगी। जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 5,000, तो एंट्री करना पड़ेगी सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो मान लीजिए सैलरी 25,000 पहले से दी हुई ट्रायल बैलेंस में 5,000 से ये एंट्री की है, तो अब नए ट्रायल बैलेंस में सैलरी 30,000 आ जाएगी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपने हेड क्रेडिट किया वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में आ जाएगा। प्रीपेड रेंट है तो एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस में 20 दिया हुआ है, 2,000 प्रीपेड है, तो रेंट अब कितना हो जाएगा 18,000। नए ट्रायल बैलेंस में 18,000 रेंट आ जाएगा, लेकिन एक हेड डेबिट में और आ जाएगा प्रीपेड रेंट 2,000। डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन ये एंट्री पास होगी। ये डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आ जाएगा और मशीन उतने से ही कम होकर ट्रायल बैलेंस में आएगी। ऐसे एडजस्टमेंट एंट्रीज आप करेंगे। अब इसके बाद जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो सावधानी रखनी है कि जो ट्रायल बैलेंस में आइटम आ जाते हैं वो एक ही बार आते हैं। इससे सैलरी अब P&L में सीधे 30,000 आएगी नए ट्रायल बैलेंस से, रेंट 18,000 आएगा, और जो प्रीपेड रेंट है ये एसेट में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में आ जाएगी। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किसी वीडियो में बता चुका, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस, और ऐसा करके ये क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा और परचेस कम हो जाएगा, जिसको एडजस्टेड परचेस कहते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक सीधे बैलेंस शीट में आएगा, अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं आएगा, किसी वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो ये ऐसे सवाल आपने कम देखे होंगे। सीए फाउंडेशन में तो बहुत चांस है इस तरह के सवाल आने पे। हमारी सारी मेहनत धरी रह जाती है, हमारी सारी कि अरे यार हमें तो अच्छे नंबर आने थे, क्या मालूम क्या आ गया। ऐसे सवालों पर और चर्चा करूँगा मैं, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपकी समस्या हल हो सकती है। ऐसी बातें सुनी हों तो ही, अन्यथा सीधे एग्ज़ाम में आ जाएं तो कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए।